शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे बाबा केदार के दरबार की। आज शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। पुजारियों ने विधि विधान के साथ पूजा की और फिर भगवान की चल विग्रह डोली अपने सर्दियों के निवास स्थान ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई। भव्य शोभा यात्रा के जरिए बाबा की डोली अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुई। अब अगले 6 महीने बाद बाबा केदार के दर्शन हो पाएंगे और उससे पहले पूजा ऊखीमठ में होगी। कपाट बंद होने के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। एक दिन पहले गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए थे। गंगोत्री धाम के कपाट पूजा के बाद सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए। फिर मां गंगा की डोली हर्षिल के पास मुखबा गांव के लिए रवाना हुई। मुखबा गांव में 6 महीने मां गंगा की पूजा होती है। वहीं आज दोपहर में यमुनोत्री धाम के कपाट भी सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोपहर लगभग 12 बजे शुभ मुहूर्त पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। गाजे बाजे के साथ मां गंगा की डोली रवाना होगी। फिर 18 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। इसी के साथ इस साल के लिए 4 धाम यात्रा समाप्त हो जाएगी। अगले साल कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान होगा और धीरे धीरे चारों धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। देखिए, उस दौरान की तस्वीरें हैं जब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी और कपाट बंद होने के लिए प्रभु को ऊखीमठ ले जाया जा रहा था। ये तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई, लेकिन आप आस्था का सैलाब देख सकते हैं क्योंकि इन श्रद्धालुओं को पता है कि अगले 6 महीने के बाद इन्हें बाबा के दर्शन होंगे। उससे पहले लोगों का जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ नजर आया। इस दौरान मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया। अब ये देखिए 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बाबा को विदाई देने से पहले उन्होंने आरती की, पूजा अर्चना की और पूरे विधि विधान और पारंपरिक ढंग से विदाई दी गई। 3 तस्वीरें हैं ये गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम की। मंदाकिनी नदी के किनारे मंदिर के अंदर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान बाबा केदार की महिमा ही है, जिनके दर्शन करने मात्र से 4 धाम में से एक धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। तभी तो हर साल 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर पर आए। फिजा में ढोल दमाऊ की आवाज बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास पर जाने से पहले की ये भव्य और दिव्य तस्वीरें हैं जो दिल को यकीनन आध्यात्मिक सुकून दे रही हैं। दरअसल परंपरागत पूजन अर्चना के बीच जब उनकी डोली को गर्भगृह में ले जाया जा रहा था, उस माहौल को हर कोई शिव भक्त अपनी यादों में कैद करता भी दिखा। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भोलेनाथ की भक्ति का ये धाम खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के साथ ही तमाम पौराणिक कथाओं को समेटे हुए है। इस धाम की महिमा अपार है। पुराणों में वर्णन है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग नहीं बल्कि बैल के पिछले हिस्से के आकार के शिवलिंग की पूजा होती है। कहते हैं कि यहाँ पर पांडवों की तपस्या करने के बाद शिवजी ने उन्हें बैल के रूप में दर्शन दिए थे। हालांकि पांडवों ने भोले बाबा से वहीं पर बस जाने का आग्रह किया तो शिवजी बैल के रूप में इसी स्थान पर बैठ गए। इसी कारण यहाँ पर शिवलिंग बैल की पीठ के जैसा दिखता है। प्राचीन युग से ही केदारनाथ हिंदू आस्था का पवित्र केंद्र रहा है। इसके आसपास बर्फ से ढकी ऐसी पहाड़ियां हैं जो हैरान कर देती हैं। लेकिन केदारनाथ धाम का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे क्या महिमा है? पौराणिक ग्रंथों में इसको लेकर भी एक कहानी प्रचलित है। एक बार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नर और नारायण पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या से शिवजी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब नर नारायण ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमें किसी और चीज की चाहत नहीं, बस आप यहाँ आकर बस जाएं। तब भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट करने का वरदान दिया और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ
वहाँ पर केदार नामक राजा का सुशासन था और भूमि का ये हिस्सा केदार खंड कहलाता था। तो इस प्रकार से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ कहा गया। हालांकि आधुनिक युग में आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या की और उसके बाद उन्होंने यहीं समाधि भी ली। फिलहाल तो हिंदू धर्म की मान्यताओं में केदारनाथ धाम आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र माना गया है। सदियों से आस्था और विश्वास के इस धाम में भक्ति की अलख यूं ही जगमगा रही है। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चारों धामों के कपाट बंद हो चुके हैं और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से आस्था का सैलाब जब बाबा को विदाई दी जा रही थी उस दौरान अलग अलग जगह यानी कि यमुनोत्री धाम में भी, केदारनाथ में भी और गंगोत्री धाम में भी देखने को मिला। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पंडित अरविंद शुक्ला जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, अलग अलग धामों की इन ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग महिमा है, लेकिन केदारनाथ को सबसे ऊपर माना जाता है। माना जाता है कि शिव वहां पर स्वयं है और जो भी उनसे प्रार्थना करता है, जो भी उनकी आस्था करता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। अब बाबा 6 महीने बाद दर्शन देंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, ऐसा है कि केदारनाथ धाम तो है, लेकिन मेन वो जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि घुसमे संच शिवालय जो आपके 12 ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्रे सोमनाथंचा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकालम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथंचा डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम। हिमालय में जो केदारनाथ धाम है, हिमालय तु केदारम घुसमे संच शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानी। तो जो हिमालय के नजदीक या हिमालय में ही केदारनाथ धाम है, वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि नर भगवान स्वयं विष्णु के अवतार नर नारायण के रूप में उनने लिया था और उनने नित्य पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन किया। तो भगवान नित्य उनके पूजन में जो है आते थे और उस पूरे दृश्य को, उनके पूरे दृश्य को वो देखते थे। उनके इस तपस्या से, उनके ये घोर जो है प्रार्थना से भगवान शिव अतिशय प्रसन्न हुए और प्रसन्न हुए तो नर नारायण को वर मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपसे यह प्रार्थना है कि आप यहीं पर जो है विराजमान हो। तो वहां भगवान शिव जो है शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए, जिनको स्वयंभू कहते हैं। एक ये है। दूसरी मान्यता ये है कि महाभारत में जब अर्जुन, पांडव आदि ने सभी ने जो है तो विजय प्राप्त कर ली, तो भ्रातृ हत्या का जो उनको महापाप लगा, इस महापाप से वो अपने आप को जो है प्रायश्चित करने के लिए या उस पाप से मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान शिव के यहाँ गए। यह उनको जो है भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया। तो पहले वो काशी गए। काशी जब गए तो ये चीज उनको भगवान शिव काशी में नहीं मिले। फिर वो खोजते हुए हिमालय आए। तो हिमालय में भी भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाह रहे थे। उनने अपना स्वरूप जो है वृषभ का, बैल का स्वरूप धारण कर लिया। लेकिन भीम ने जो है अपनी अथक प्रयास के साथ उस स्वरूप का भी उनने ढूंढा और उनको ढूंढ करके उनसे आग्रह और प्रार्थना की। तो भगवान यहाँ जो बसे हुए हैं वृषभ के रूप में बसे हुए हैं। तो ऐसी 2 मान्यता है। यहाँ जो शीतकालीन में 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं, उसमें यह है कि आपकी जो दिवाली की जो द्वितीया तिथि होती है, यानी जो आज की तिथि है भैया दूज, आज से यहाँ उनका जो है उनके विग्रह को उक्खी मठ ले जाते हैं और 6 माह तक वहां उक्खी मठ में पूजन करते हैं। यहाँ उनके पूजन का भैरव जो है उनका पूजन करता है और यहाँ पे एक ज्योत, अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, जो 6 माह के बाद जब कपाट खुलते हैं तो वो ज्योत जैसी की तैसी प्रज्वलित मिलती है। तो ये यहाँ का एक विशेष वो है। और भगवान शिव जी के विषय में कहते हैं कि करालम महाकाल कालम कृपालम, काल के कृपाल पे जो बसे महाकाल है। तो भगवान शिव वो हैं जिसको कहते हैं कि हम आए थे और जा रहे हैं। आने और जाने के बीच का जो समय है, इस समय का लेखा जोखा भगवान शिव को देना होता है। तो कहते हैं कि दूसरे शब्दों में कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान शिव की आराधना याचना करता है और अपने आप को उनके चरणों में अर्पित करता है, उसके जीवन में वो सदैव जो है निरोगता, स्वस्थता और दाम्पत्य जीवन में अखंड जो है सुख की भरपूर स्थिति को प्रदान करते हैं। एक तो ये है।
उसके साथ साथ भगवान शिव का एक और विशिष्ट ये है कि भगवान शिव का जो वास है, यथार्थ में वास उनका जो है हिमालय में ही है। उनका कोई घर नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, लेकिन उनका जो मेन वास है वो हिमालय में है। और कहते भी भगवान शिव के विषय में कि शिव सम योगी नहीं, अर्थात वह योगी हैं और वह ऐसे योगी हैं कि स्वयं में कुछ उनने नहीं लिया, लेकिन पूरे सचराचर ब्रह्मांड को हर चीज का जीवन दान दिया। आप देखें जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जो कालकूटक नामक विष निकला, उस विष का पान उनने स्वयं किया। शायद उस विष का पान वो ना करते तो जड़ और चेतन इस ब्रह्मांड से पूरी तरह से नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते। इसीलिए उन्हें कहा गया है कि देवों के देव और हर हर महादेव, जो हर पीड़ा को, हर कष्ट को हर क्षण हरण करते हैं। हर शब्द का मतलब ही होता है हरण करता, और जीवन को जो है व्यक्ति को और सचराचर ब्रह्मांड के प्राणियों को हर तरह का जो है जीवन उनने प्रदान किया। और उसके साथ साथ भगवान शिव की जो भी पूजा पाठ करते होंगे, उनके चरणों में जो भी अपने आप को समर्पित करते होंगे, वह जीवन के हर एक सुख को प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी कि जो भोलेनाथ हैं वो तो है ही हर हर महादेव। तो 4 धाम में से एक धाम गंगोत्री भी है, और जिसके कपाट एक दिन पहले यानी मंगलवार को पूरे विधि विधान के साथ बंद किए गए। कपाट बंद होने के मौके पर काफी संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारे के साथ मां गंगा की डोली को मुखबा के लिए रवाना किया गया। हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे। भगवान की ये डोलियां जब भी जहाँ जहाँ निकलती हैं, तब तब उस वातावरण में दिव्यता का एहसास होता है। यहाँ भी मानो माँ गंगा अपने भक्तों को प्यार भरा आशीर्वाद देकर जा रही हैं। ये मौका माँ गंगा को समर्पित गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का है, मगर जो भक्तों की भीड़ और उनकी माँ की डोली को विदा करने की परंपरा है, वो खुद में भव्य और आंचलिक संस्कृति की एक अनोखी और निराली मिसाल है। माँ गंगा की डोली को विदा करने वाली ये भावुक तस्वीर अन्नकूट पर्व की है, जब मंगलवार दोपहर 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट को परंपरागत तरीके से बंद किया गया और सजी सवरी माँ गंगा अपने भक्तों के जयकारों के बीच शीतकालीन प्रवास मुखबा के लिए रवाना हुई। इससे पहले करीब 10:15 बजे माँ गंगा के मुकुट को उतारा गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने निर्वाण के दर्शन किए और माँ गंगा की मूर्ति का महाभिषेक किया गया। इस बीच पूरा मंदिर परिसर वेद मंत्रोच्चार से गूंज उठा। वहीं इसी दौरान सेना का पारंपरिक लोक गीतों वाला मधुर बैंड भी पूरे माहौल को ऊर्जा और आस्था से सराबोर कर दे रहा है। सेना के बैंड के साथ शामिल हुए जवान ही मां गंगा की डोली को मुखबा लेकर आए। अब अगले 6 महीने देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास मुखीमठ यानी मुखबा में कर पाएंगे। गंगोत्री से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ की छठा बिखरने के लिए तैयार हो रही है। बिहार और पूर्वी यूपी समेत देश के कई राज्यों में छठ की खास रौनक देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में नदियों और तालाबों के किनारे घाटों को सजाया संवारा जा रहा है। छठी मैया तोहरी बरतिया करब अब की बार, छठी मैया तोहरी बरतिया करब अब की बार। दीपावली के बाद छठ पर्व के लिए शहर, गांव और कस्बों में तैयारियां जोरों पर हैं। कहीं नदियों के किनारे घाटों की सफाई और रंग रोगन चल रहा है, तो कहीं पूजा पाठ के साथ साथ अस्थायी घाट के निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी घाटों की सफाई का काम खास तौर से जारी है। दिल्ली में करीब 900 घाटों को सजाया संवारा जा रहा है। कर जोड़ी पूजा
पानिया में ठाड़ छठी मैया तोहरी बरतिया। दिल्ली के ITO घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से छठ समिति के जो घाट हैं उन पर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों के साथ की जा रही हैं। अलग अलग टेंट और जो है वो लगाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल पाउंड जो है वो बनाए गए हैं ताकि जो छठ व्रती यहाँ पर आ सके तो वो उगते सूरज और ढलते सूरज को जो है वो अर्घ दे सके, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से दिल्ली की यमुना का जो स्थिति है उसको देखते हुए NGT के आदेश के चलते यमुना नदी में पूजा अर्चना जो है वो बंद किया हुआ है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से तैयारियां जो है वो की जाती हैं। आप देख सकते हैं घाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर JCB की मदद से जो है वो जो मिट्टी है उसको पूरी तरीके से समतल किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो टेंट और तंबू जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि जब लोग यहाँ पर पहुंचे, 3 दिन का ये फास्ट है, 17 से लेकर 20 तारीख तक जो है वो मनाया जाएगा। लाखों श्रद्धालु जो है वो छठ घाट पर आते हैं और इस घाट पर आकर के पूजा अर्चना जो है वो करते हैं। और मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज के घाट पर। हालांकि दिल्ली सरकार अब छठ का आयोजन नहीं कर रही है, लेकिन जिस हिस्से में हम मौजूद हैं ये यूपी का हिस्सा है और यहाँ पर बीते 19 सालों से छठ का आयोजन हो रहा है और एक समिति है जो कई सालों से छठ का आयोजन भी करती है और यहाँ पर पूरी तैयारियां भी करती है, जिसमें स्थानीय जो प्रशासन है वो भी मदद करती है। फिलहाल अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊं तो आपको तस्वीरों से ये जरूर नजर आ रहा होगा कि ट्रैक्टर चलाया गया है और सफाई का काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि ये घाट आम दिनों में काफी गंदा हो जाता है, तो इसलिए फिलहाल यहाँ पर सफाई का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। अगर पीछे आपकी नजर जाए तो आप देखेंगे कि अब टेंट लगाने का काम भी शुरू होने वाला है, क्योंकि छठ के अगर काउंटडाउन की बात करें तो छठ बिल्कुल नजदीक आ गया है। 4 दिन का ये पर्व होता है जिसमें अब ये कह सकते हैं कि कुछ ही घंटे बाकी है। ऐसे में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। बड़े बड़े जो होर्डिंग लगाने का काम है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कालिंदी कुंज घाट है ऐसी जगह है जहां हजारों की तादाद में हर साल लोग छठ महापर्व मनाने पहुंचते हैं। ऐसे में उनके रुकने की व्यवस्था, उनको किसी चीज की दिक्कत ना हो और खास तौर पर क्योंकि पानी बहुत दूषित है यमुना का, उसे भी साफ करने का जो काम है वो किया जा रहा है। केवल दिल्ली ही नहीं, पटना हो या फिर मुजफ्फरपुर, इन दोनों ही जगहों पर घाटों की साफ सफाई का काम कई जगह पर जारी है। राजधानी पटना के दीघा घाट का ये नजारा दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि किस तरीके से छठ पूजा को लेकर घाटों को जो है वो तैयार किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। और इस पूजा के दौरान जो घाटों पर सबसे विशेष बात का ख्याल रखा जाता है वो है बैरिकेटिंग, क्योंकि नदी जो है वो कुछ ही दूर आगे जाने के बाद गहराई ज्यादा होती है इस नदी की, जिसको लेकर बैरिकेटिंग जो है वो सबसे पहले लगाया गया। और तस्वीरें देखिए कि दीघा घाट पे हम मौजूद है और दीघा घाट पे महज 3 मीटर तक का ही जो स्पेस है वो छोड़ा गया है, जहां पर पानी में उतरकर जो व्रती हैं वो अर्घ देंगी। उसके बाद बैरिकेटिंग लगा दी गई है और पूरे घाट पे ये बैरिकेटिंग लगा दी है। दूसरी तरफ अगर आप ये नजारा देखेंगे तो जो व्रती या फिर जो श्रद्धालु छठ महापर्व में शामिल होने दीघा घाट या जो पटना के तमाम घाटों पे पहुंचेंगे उनके लिए घाट जो है वो तैयार किया जा रहा है। जो प्रमुख छठ घाट है मुजफ्फरपुर का, और ऐसे में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छठवर्ती और आसपास के लोग और कई मोहल्ले के लोग छठ व्रत करते हैं। वैसे मुजफ्फरपुर की यदि बात करें तो मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे हजारों की संख्या में लोग छठ व्रत करती हैं और ऐसे में वहाँ पर प्रशासन, जिला प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैदी से तैयारी कर, जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर शहर स्थित विभिन्न तालाब पोखरों के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी के छठ घाट को भी तैयार कराया जाएगा कि छठ में किसी तरीके की परेशानी छठवर्ती स्थान को नहीं हो। इसको लेकर के प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लगे हुए, ताकि छठ को, लोक आस्था का महापर्व जो छठ है, इसे बेहतरीन तरीके से मनाया जा सके और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सूर्य उपासना के महापर्व की तैयारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी जोरों पर है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के बाण सरोवर तालाब के आसपास और घाटों के रंगरोगन का काम जारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ छठ पूजा करने वालों की सुविधा के लिए बाकायदा घाटों का टोकन दिया जाता है। छठी मैया और सूर्य की उपासना का छठ पर्व लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए बिहार हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली मुंबई, इस महापर्व को लेकर कमोबेश माहौल एक जैसा ही है। यही नहीं, देश के साथ साथ विदेशों में भी अब छठ का उल्लास लोक आस्था के इस महापर्व को दर्शाने के लिए काफी है।
इसलिए अब इंतजार है उस पल का जब आस्था से सराबोर छठ की छटा और उसका उल्लास इन सभी जगहों पर देखने को मिलेगा। पटना से अनिकेत कुमार, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, चंदौली से उदय गुप्ता, दिल्ली से सुशांत मेहरा और नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज दोपहर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा। टीम इंडिया के लीग स्टेज में अपने सभी 9 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने जगह बनाई है। वहीं फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी अपनी टीम का यानी कि इंडिया का परचम लहराएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में हवन पूजन किया जा रहा है। कानपुर, वाराणसी, मदुरई और दिल्ली तक फैंस का जोश हाई बना हुआ है। सभी टीम इंडिया की जीत की दुआ कर रहे हैं और सभी चाहते हैं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल जीते और फिर फाइनल जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम करे। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तमिलनाडु मदुरई से तस्वीरें सामने आई हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं जगह जगह हवन पूजन के साथ ये प्रार्थना की जा रही है कि आज का मुकाबला भी टीम इंडिया ही जीते। तो टीम इंडिया के फैंस अपनी टीम से अच्छे सफर को आगे भी जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं। इसी बीच कोलकाता में विराट कोहली के एक ऐसे फैन से मुलाकात हुई है और आज का दिन जो है वो बेहद खास है क्योंकि आज जो है सेमीफाइनल्स है और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो है ये मैच होने वाला है। दिल्ली से हमारे संवाददाता अनामिका गौड़ हमसे जुड़ रही हैं और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता पंकज जो है हमसे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बात जब मैच की हो तो उत्साह पूरे देश में देखने को मिलता है, चाहे बात दिल्ली की हो, चंडीगढ़ की और मुंबई का उत्साह तो जबरदस्त होगा। लेकिन सबसे पहले राजधानी का रुख करते हैं। अनामिका, आपके पीछे कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं। आज सेमीफाइनल्स है और जब बात मैच की होती है, क्रिकेट की होती है तो इंडिया जमकर बोलता है। तो दिखाएं मुझे और बातचीत भी करें लोगों से कि आज उनको डर लग रहा है या एक्साइटमेंट ज्यादा है। बिल्कुल गुंजन, आज सेमीफाइनल होना है, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है और इस समय हम मौजूद हैं नोएडा स्टेडियम में। हमारे साथ कुछ प्लेयर्स हैं जो खुद की प्रैक्टिस करने सुबह से यहाँ पे आए हैं। शाम 4 बजे तक ये प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन बीच बीच में शायद मैच भी देख ले क्योंकि क्रिकेट के फैन तो है ही। मैं जान लेती हूँ किसका फेवरेट प्लेयर कौन है और आज कितनी उम्मीद है इंडिया के जीतने की इन्हें। कौन है आपका फेवरेट? विराट कोहली। विराट कोहली। तो क्या लग रहा है आज इंडिया कितने रनों से हराएगी न्यूजीलैंड को? एटलीस्ट 100 रन्स। 100 रन से हरा देगी। क्योंकि वैसे भी अभी इंडिया का बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है, अभी भी एक भी मैच वो हारे नहीं है, तो आज भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो अगर इंडिया सेमीफाइनल जीतती है तो सीधा फाइनल में जाएगी। कितना सपोर्ट कर रहे हो आप इंडिया टीम को? इंडिया टीम को बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इंडिया वर्ल्ड कप जीते। ये वाला बहुत समय हो गया इंडिया को जीते हुए वर्ल्ड कप। अच्छा, आप लोग सभी यहाँ पे क्रिकेट के प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी, इंडियन क्रिकेट टीम में जाने का सबका मन होता है, तो किस कैप्टन के अंडर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहोगे? कैप्टन ऐसा होना चाहिए जो टीम को अच्छी लीड करे, सबको इक्वल तरह से ट्रीट करे। तो रोहित शर्मा इस समय सबको लीड कर रहे हैं, अभी तक एक भी मैच नहीं आ रहा है, तो आपको पसंद है रोहित शर्मा? हाँ। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली, ऑफ कोर्स। एक मैसेज दे दीजिए क्योंकि मैच को भी टाइम है। विराट कोहली अगर आपको सुन रहे हो तो एक मैसेज दे दीजिए। वी वांट अ 50th सेंचुरी, ऑफ कोर्स। अच्छा, यू वांट 50th सेंचुरी। किसको नहीं चाहिए 50th सेंचुरी, ऑफ कोर्स। विराट के फैन हो? यस। तो एक चेयर हो जाए इंडिया टीम के लिए जी। इंडिया 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 इंडिया। बिल्कुल अनामिका, शहर शहर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया इंडिया की ही जो गूंज है वो हम सुनाई दे रही है। और रुक करना चाहूंगी ललित का जो इस वक्त चंडीगढ़ में है। ललित, आपके आसपास क्या तैयारियां हैं, लोगों में कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि आज का दिन जो है वो बेहद खास है। अगर ये सेमीफाइनल्स इंडिया जीत जाती है तो सीधा फाइनल में एंट्री होगी। बिल्कुल गुंजन, अगर मैं चंडीगढ़ की एक्साइटमेंट की बात करूं तो एक बार तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए। सबके हाथों में जो तिरंगे हैं ये एक्साइटमेंट बयां करती है क्योंकि आज जो सेमीफाइनल होना है इंडिया और न्यूजीलैंड का नॉकआउट, तो उसको लेकर है पूरे जो लोग हैं वो चीयर अप करने के मूड में है। खास तौर पे जिस ऑफिस में इस वक्त मैं मौजूद हूं, आज वहां पर
लिबर्टी डे है, यानी कि आज कोई काम नहीं होगा। जैसे ही मैच शुरू होगा लोग हैं वो मैच देखेंगे, चीयर अप करेंगे। एम्प्लॉयज मेरे साथ है इस ऑफिस की, उनसे बात कर लेते हैं। आज के मैच के लिए क्या खासी तैयारी की गई है? आज हमें सबको छुट्टी दी है सर ने कि कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ मैच देखो और इंडिया को चेयर अप करो। और विराट कोहली से बहुत उम्मीद है हमें कि वो जीते। अच्छा। और सेंचुरी अपनी सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी तोड़ के वो अपनी सेंचुरी क्लियर कर ले। यानी विराट कोहली से गुंजन बहुत ज्यादा उम्मीद है। आप हाथों में तिरंगा लिए घुमा रहे हैं, इसे कितने एक्साइटेड है और किससे उम्मीदें हैं आज? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। मेरे को बहुत ज्यादा शुभमन गिल से उम्मीदें हैं कि वो आज सेंचुरी बनाएंगे अपनी और हमें इंडिया को सेमीफाइनल जिताने में हेल्प करेंगे। ठीक है, आप कह रहे थे गाना भी गाना चाह रहे चीयर अप के लिए? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है सोने का गहना। क्या बात है। गुंजन, कुछ और फैन उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या खासी तैयारी आज के मैच को लेकर है और किससे ज्यादा उम्मीदें हैं? मुझे लगता है कि इंडिया के सारे ही प्लेयर्स इस समय बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो किसी एक से उम्मीद करना बाकियों के लिए ये गलत हो जाएगा। पूरी टीम से उम्मीद है और अभी तक ये है कि 3 बार वो सेमीफाइनल जीती है, जिसमें से 2 बार उसने वर्ल्ड कप लिया है। इस बार लक इज ऑन आवर साइड, इस बार वो सेमीफाइनल भी जीतेगी और फाइनल भी जीतेगी। वील प्रे टू गॉड कि ऐसा ही हो और इसी के लिए हम सारे अपना सारा काम छोड़ के आज लिबर्टी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें वील जस्ट सी द मैच एंड चीयर अप इंडिया एंड प्रे टू गॉड दैट वी विन वर्ल्ड कप दिस टाइम। तो यानी आप देख सकते हैं कि गुंजन कितनी एक्साइटमेंट यहाँ पर है। अच्छा, अगर हम बात करें क्रिकेट, आज नॉकआउट है न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड भी बहुत स्ट्रांग टीम है, इससे पहले सेमीफाइनल पहुंची है वो भी 2 बार। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग आज का मुकाबला आप देख रहे हैं? सर, आज का जो मुकाबला है सेमीफाइनल, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अभी तक इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, सारे मैच जीती है और भगवान से उम्मीद करते हैं ये मैच भी जीते। बस जो 2019 की यादें हैं न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, इंडिया का तीनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, सब स्ट्रांग दिख रहा है। बस ट्रेंट बोल्ट एंड टीम से बच के रहिएगा टीम इंडिया। वेल डन। बिल्कुल यानी 2019 बिल्कुल ललित, हम देख पा रहे हैं हाथों में झंडा है, दिल में जोश है और जुबान पर सिर्फ इंडिया इंडिया हर तरफ सुनाई दे रहा है। एक बार फिर से अनामिका में रुक करूंगी आपका, क्योंकि अभी तक टीम इंडिया 9 के 9 मैच जीत चुकी है, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रांग टीम है और न्यूजीलैंड को अगर हराना है तो टीम इंडिया को अभी भी अच्छा परफॉर्म करना होगा। और फैंस का उत्साह तो हाई ही है, लेकिन जो छोटे नन्हे क्रिकेटर्स हैं उनसे जरा बात कीजिए, उनको क्या आज मुश्किल लगती है न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच में? बिल्कुल गुंजन, क्योंकि पिछली बार जो सेमीफाइनल हुआ था वो भी इंडिया और न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड जीती थी। लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि कैसे इंडिया इस बार जीतेगी, न्यूजीलैंड को कैसे हराएगी? एक्चुअली ऑलरेडी इंडिया अपने अच्छे फॉर्म में है एंड वी एक्सपेक्ट द सेम इस बार भी। एंड अगर पहले वो बैटिंग करती है तो हम एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया की टीम से और सारे बैट्समैन अच्छे से टिके। एंड न्यूजीलैंड के काफी अच्छे पेसर्स एंड बॉलर्स हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं अच्छे से फेस करे तो मे बी इंडिया आज जीते। अच्छा, कौन सा प्लेयर न्यूजीलैंड का है जो आज बहुत टफ कंपटीशन दे सकता है? मिचेल सैंटनर या केन विलियमसन। और इंडिया से कौन आज आपको लग रहा है मैन ऑफ द मैच बन सकता है लास्ट परफॉर्मेंस देख के? शायद कोहली बन सकता है, क्योंकि इवन दो उसके ज्यादा अच्छे बीच में कभी अच्छे चल रहा है कभी बुरा चलता है, लेकिन आज लग रहा है बहुत अच्छा चलेगा। क्या इस मैच में ऋषभ पंत को जो फैंस है, प्लेयर्स है, वो मिस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। उसके जैसी कीपिंग तो अब राहुल कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं, बट हम चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो और फील्ड पे है। सर जडेजा के बारे में क्या कहना है? वो बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, उनकी ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस पूरे इंडिया को बहुत हेल्प करती है। अच्छा, तो मतलब ये आप लोग 4 बजे तक यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले हैं, बीच के प्लान बताइए, कैसे आप मैच देखेंगे अपना, आप बताइए बच्चों को
हम लोग जैसे यहाँ पे मोबाइल पे रहेगा तो हम लोग उस पर भी मैच देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैच खत्म होगा तो जल्दी से जाके टीवी के सामने हम सब एंजॉय करेंगे और इंडिया को फुल सपोर्ट करेंगे। पिछली हार का बदला यहाँ पे चुकाएंगे जो कि न्यूजीलैंड से मिलेगा। बिल्कुल अनामिका, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हो, आज के मैच को लेकर सभी में एक्साइटमेंट जो है वो लगभग एक जैसी है और सभी चाहते हैं कि आज जो है टीम इंडिया जीते। तो टीम इंडिया के फैंस अपनी टीम से अच्छे सफर को आगे भी जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं। इसी बीच कोलकाता में विराट कोहली के एक ऐसे फैन से मुलाकात हुई जिनको अपने फेवरेट बल्लेबाज कोहली से सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने का पूरा भरोसा है। सर पे उसका हाथ कमल कर देता है वो विराट, कमाल कर देता है वो विराट। अब ये मतलब विराट कोहली के लिए अलग से ऐसी पहचान, मतलब गाने के जो लाइंस है, कैसे आया आपके मन से दिल में? मतलब विराट कोहली हम लोगों के लिए जो है मतलब एक मिसाल है। अभी के जो प्लेयर्स है सभी अच्छे हैं इंडियन टीम के, पर आफ्टर सचिन का मैं बहुत बड़ा फैन था। मैं जब छोटा था तो सचिन को देखकर ही हम गॉड मानते थे उसको, एब्सोल्युटली उसको गॉड मानते थे। तो उसके बाद जो आया बहुत प्लेयर आया, बहुत ही अच्छा प्लेयर आया इंडिया की। पर विराट कोहली का जो खेलने का तरीका है, उसका जो एग्रेसिवनेस है, उसका जो टैकल करने का, बहुत टफ सिचुएशन टैकल करने का जो तरीका है, वो हम लोगों को बहुत इंस्पायर करता है। तो अभी आप बता रहे थे कि 100 शतक बस जड़ दे तू, तो सचिन तेंदुलकर की 100 शतकें है हमें पता है। तो आप विराट कोहली की, हालांकि वर्ल्ड कप में तो नहीं लगेगी, आपको क्या लगता है कितना साल लग सकता है वो जो शतक? देखिए विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस रह चुका है और अभी तक वो जो फिटनेस में है, विराट कोहली को देखकर तो लगता है इस वर्ल्ड कप तो वो खेल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। और इस वर्ल्ड कप की मतलब लगता है तो हमको एक 1.5 साल के अंदर अंदर वो 100 शतक ला के देगा हमको और हम जश्न मनाएंगे। और आफ्टर मास्टर ब्लास्टर मैंने गाने पे भी लिखा है, जैसे पहले है जैसे अभी तू है पहले था सचिन। तो ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर उनका जो 50th ODI सेंचुरी है वो हो जाएगा ऑब्वियसली। एंड हम लोग कॉन्फिडेंट है इसके बारे में। और वर्ल्ड कप को लेके आप कितने कॉन्फिडेंट हो? ये तो मतलब ये गाना इंस्पायर करता है विराट कोहली को, लेकिन इंडियन टीम को भी करेगा ऑब्वियसली। मैं चाहता हूँ कि बहुत दिल से एक चाह है हमारे कि आपके चैनल के माध्यम से ये विराट कोहली सुने और वो थोड़ा सा एनकरेज भी हो जाए। और वो हाँ, एक्चुअली पूरा टीम तो अच्छा खेल ही रहा है, पर विराट कोहली जो है उनका जो अभी परफॉर्मेंस रह चुका है वो बहुत इंस्पायरिंग रह चुका है। तो इसीलिए मैंने लिखा, ये गाना कंपोज किया स्पेशली विराट के लिए। और ऑब्वियसली टू द होल टीम वी आर वेरी प्राउड दैट इंडियन टीम यहाँ पे आज है और सेमीफाइनल खेलेगा कल, बहुत अच्छा करेगा। और मतलब वी आर सो मच कॉन्फिडेंट इनफ दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दिस टाइम। बहुत धन्यवाद। तो ये जो गाना था, ये गाना तो मन खुश कर दिया है। और हालांकि ये गाना पहुंचे इंडियन टीम तक, विराट कोहली तक, और उसके बाद जो है 19 नवंबर अहमदाबाद में इंडियन टीम के हाथ में जो वर्ल्ड कप है वो वर्ल्ड कप उठे और भारत की जो झंडा है वो लहराए, साथ में ये सारे और भी ऐसे गाना आते रहे। कैमरा में प्रसून बोस के साथ अनिर्बान सिन्हा रॉय। तो जो फैंस है विराट को सीधे तौर पर मैसेज दे रहे हैं, साथ ही साथ अपनी एक्सपेक्टेशन भी जाहिर कर रहे हैं। उनको लगता है कि विराट 1.5 साल में शतकीय पारी खेल देंगे, जो कि अभी तक 49 हो चुकी है, सचिन के बराबर आ चुके हैं और सचिन का रिकॉर्ड भी वो तोड़े। ये फैंस की एक्सपेक्टेशन है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जो ग्राउंड से हमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके का जोश है सेमीफाइनल के मुकाबले से पहले, क्योंकि मुकाबला बहुत मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन अभी तक टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है उसके लिहाज से अगर देखें, उसके आधार पर अगर देखें तो लगता है कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत कर ही रहेगी। अनामिका, मैं आपका रुख करूंगी। 9 के 9 मुकाबले जबकि स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ हुए, उसके बावजूद भी इतने बड़े अंतर के साथ, इतने बड़े मार्जिन के साथ टीम इंडिया ने जीता है। तो हम ये समझें कि जैसे टीम आगे बढ़ रही है वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और बाकी की टीम्स जो टीम इंडिया से भिड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं और ज्यादा नीचे होती जा रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि फैंस का जोश इतना हाई भी है।
बिल्कुल गुंजन, जिस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच था सब एक्साइटेड थे उस मैच के लिए और लग रहा था बहुत तगड़ा मुकाबला होगा, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया ऐसा लग रहा था इंडिया की चुटकियों का गेम है और 9 के 9 मैच इन चुटकियों में ही बीते। कुछ पेरेंट्स यहाँ पे हैं, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, बच्चे प्रैक्टिस भी लगातार कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया तैयार हो रही है, यहाँ पे जो प्लेयर्स है नोएडा स्टेडियम में वो मैच खेल रहे हैं, सुबह से ये मैच खेलना शुरू कर देते हैं और साथ साथ मैच भी देखेंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे क्या है उनसे जानेंगे। टीम इंडिया ने इस बार बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, 9 के 9 मैच बहुत अच्छे से जीते हैं। इंडिया मजबूत होती जा रही है और ऐसा लग रहा है बाकी टीम जो है वो वीक होती जा रही है। वेल, अब सेमीफाइनल स्टेज है तो मेरे ख्याल से जो 9 मैचेस हम जीते हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ था, बट स्टिल इट्स अ न्यू टूर्नामेंट ऑल टुगेदर, इट्स अ न्यू राउंड, सो वी डोंट हैव टू बी कंप्लेसेंट। इंडिया हैज टू प्ले इट्स बेस्ट क्रिकेट टुडे एक्चुअली, एंड मुझे लगा कि जो 9 मैचेस हैं वो हम बॉलर्स के वजह से जीते। बैटिंग तो हर टीम की अच्छी चल रही है, बट जो बॉलिंग थी वो इस बार ही ऐसी दिखी है जो कभी पहले दिखी नहीं। तो मुझे लगता है अगर इंडिया ने वही बॉलिंग आज करी, आई थिंक बैटिंग वी डोंट नीड टू रियली थिंक अबाउट बिकॉज ऑल टीम्स आर प्लेइंग वेरी वेल, बट the only difference which has been between India and other team is the bowling. जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था और रोहित शर्मा ने बैटिंग चुनी थी तो सबने डाउट भी किया था, कमेंट्री भी की जा रही थी कि बॉलिंग क्यों चुनी है, लेकिन इंडिया ने प्रूव किया था कि बॉलिंग स्ट्रांग है, इसलिए इस वजह से इंडिया बॉलिंग चुन रही है और हरा भी रही है। Well, लोगों का बात है, लोगों का काम है कहना। आई थिंक रोहित हैज बीन अ फैंटास्टिक कैप्टन। उसने जो स्टैटिस जो टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट ने जो टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं और जिस तरह रिसोर्सेज यूज किए हैं, I think we should not doubt it. और इसी कारण they have reached semi-finals without losing a match. So I think we should keep a faith. We should only support our India and stop criticizing. That's all. गुंजन एक बैटर है हमारे साथ जो अपनी पारी का इंतजार कर रहे हो, इसलिए हमसे बात नहीं कर रहे, लेकिन हमने उन्हें पकड़ लिया और हम उनसे बात करेंगे, शर्मा भी रहे हैं। आप अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है और बैट्समैन आपको कौन पसंद है? विराट कोहली पसंद होता है सबको इंडिया में तो। विराट कोहली के फैन। अच्छा, आप नोएडा में कहाँ पे रहते हो? मैं नोएडा में सेक्टर 1। विराट कोहली से मिलना चाहते हो? खेलना चाहता हूँ उससे। उनके साथ खेलना चाहते हाँ। हो, तो आज क्या मैसेज देना चाहोगे? बस अपना बेस्ट गेम खेलिएगा और जीत के लाइएगा कप चाहिए। हाँ। तो सबकी इच्छा है कि इंडिया इस बार अपना बेस्ट दे और जो सेमीफाइनल है वो जीते और फाइनल में जाके वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है। बिल्कुल अनामिका, तो जिस तरह अनामिका के साथ जो बच्चे हैं जो अब की बार कप लेके आना है, बिल्कुल कप लेकर आना है। इट्स बीन लॉन्ग टाइम, इंडिया वी वांट द कप बैक। तो सबको इंतजार है वर्ल्ड कप के कप का। और मैं रुकना चाहूंगी इसी के साथ ललित का। ललित, जिस तरह से अनामिका के पास जो लोग हैं वो चाहते हैं कि विराट के साथ वो खेलें, विराट उनका फेवरेट क्रिकेटर है, तो इसी तरह आपके पास भी जो लोग खड़े हैं उनके फेवरेट जो है क्रिकेटर्स कौन कौन से हैं? देखिए, अनामिका तो इस वक्त क्रिकेट ग्राउंड में है, लेकिन मैं जहां पर मौजूद हूं वहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक्साइटमेंट किसी भी तरह से कम नहीं है। आप देख सकते हैं जो फैंस हैं वो सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम में नहीं चीयर कर रहे, बल्कि बाहर ऑफिसेज में भी जहां उन्हें मौका मिल रहा है वहां पर चीयर अप कर रहे हैं। ये चंडीगढ़ के एक ऑफिस का नजारा है जहां पर आज लिबर्टी डे मनाया जाएगा, यानी काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आज मैच देखा जाएगा और चीयर अप किया जाएगा। हाथों में झंडे हैं और एक्साइटमेंट कितनी है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यंग फैंस हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका फेवरेट कौन सा प्लेयर है और कितनी उम्मीदें आज के मैच से हैं? सर, मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है और मुझे फुल उम्मीद है कि इस बार भी सेंचुरी होगी। जी सर, सेंचुरी होगी। 49 सेंचुरी बना दी है, सचिन का बराबरी कर दिया है। आज की अगर सेंचुरी लग जाती है तो सचिन का रिकॉर्ड टूट जाएगा। जी सर, टूटना चाहिए। जी सर, एक्साइटमेंट बहुत है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग है, बिल्कुल बराबर परफॉर्म किया है। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच होने वाला, कितना कड़ा इस मुकाबले को मान रहे हैं आप? सर, मुकाबला तो लास्ट टाइम भी ऐसा ही था और ये बदला लेने का टाइम है और जितना अच्छा बदला लिया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम इंडिया। ललित, देखिए सबसे खास बात जो मुझे नजर आ रही है ना, इन लोगों में प्लेयर्स जरूर ग्राउंड पर होंगे, लेकिन ये लोग अपने दिल दिमाग से ग्राउंड पर हैं और अभी से तैयारी कर रहे हैं। बात आप चाहे इन फैंस की करें या फिर जो लोग अपने घरों में पूजा कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि टीम इंडिया ही जीते, ये है पूरे इंडिया का जोश इन खिलाड़ियों के लिए और आज के मैच को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया ललिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनामिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिल्कुल, अब बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज पर।